जय गुरुदेव। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगर को लौट गईं। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजाकर सेना के साथ गए भाड़ व चारण रात को वीरता की कहानी सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वो ढोल लुढ़कता फुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिका। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल के इस तरह से सट गई कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की गुंजायमान आवाज़ होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वो बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वो सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है और ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, ये जानने के लिए कि ये जीव उड़ने वाला है या चार टांगों वाला या दौड़ने वाला या कैसा जीव है। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजरें रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरी हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठे दाना चुगती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर नजर आए। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराईं। ढम की आवाज़ हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ में आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी माद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया। सियारिन बोली, तुम उसे मारकर क्यों नहीं खाते और मारकर ले आते। सियार ने उसे झिझकी दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफा सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालने उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वो निकट पहुँच ही रहे थे कि हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज़ निकली। सियार सियारिन के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़, जरा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांत से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाल दिए और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, है यहाँ तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। जो लोग सेखी मारने वाले ढोल की तरह होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। जय गुरुदेव।